हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी फॉरएवर लिविंग जर्नी शेयर करने वाली हूँ। मैं बताऊंगी कि मैं फॉरएवर में कैसे इन्वॉल्व हुई और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हर इंसान का एक्सपीरियंस और ओपिनियन अलग होता है। जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का एक्सपीरियंस भी बिल्कुल वैसा ही हो। ये वीडियो मेरी पर्सनल जर्नी, अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। मैं जो भी बातें इस वीडियो में शेयर करूंगी वो मेरी खुद की ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन होंगी। इस वीडियो का पर्पस किसी कंपनी, किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप को टारगेट करना, क्रिटिसाइज करना या एक्सपोज करना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सा मोटिव है कि मैंने फॉरएवर को जितना समझा और उसके साथ जितना टाइम स्पेंड किया, उसके बेसिस पर मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग और ओपिनियन बनी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप मेरी बातों से अग्री भी कर सकते हैं और डिसअग्री भी, क्योंकि हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है। मेरा इंटेंशन सिर्फ अपना एक्सपीरियंस ऑनेस्टली शेयर करना है। तो अगर आप मेरी कंप्लीट एक्सपीरियंस और व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो लॉकडाउन के टाइम मैं अपने कॉलेज के पीरियड में थी। जस्ट मैंने ग्रेजुएशन ज्वाइन किया था एंड आई वाज लुकिंग फॉर सम पार्ट टाइम वर्क, ताकि मैं 3 to 4 आवर्स वर्क करके इजीली अपने जो खर्च है, कॉलेज की फ़ी वगैरह एंड ऑटो रेंट्स एंड ये मैं पर्सनल खर्च अपना निकाल सकूँ। इसलिए मैं कोई पार्ट टाइम जॉब जो है वो सर्च कर रही थी एंड उसके रिगार्डिंग मैंने एक फॉर्म फिल करा, ऑब्वियसली जैसे आप लोगों ने किया होगा। मुझे वहाँ से एक पर्सन ने कॉल करा जो ऑलरेडी फॉरएवर में ज्वाइन था एंड फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको एक 10 से 15 मिनट का एक वेबिनार देखना है जिसमें आपको वर्क का ओवरव्यू बताया जाएगा। मैंने देख लिया, फ्री में दिखाया गया था एंड उस 10 से 15 मिनट के वेबिनार में काम का कुछ नहीं था। फुल मोटिवेशंस थे, लग्जरी लाइफ जिनकी बारे में वीडियो दिखाई जा रही थी, बस उनकी तारीफ़ें कि ये पर्सन ऐसे थे, आपकी तरह ही आम पर्सन थे, पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करके वो यहाँ से यहाँ आ गया है, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रहते हैं एंड सो ऑन। मतलब इस तरह से दिखाया गया कि ऐसा काम का प्लेटफॉर्म है जो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा और उसकी हेल्प से आप इनकी तरह ही लग्जरी लाइफ जी पाएंगे। मैंने सोचा जब ये कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 2-4 घंटे काम करती हूँ मुझे उस लेवल पे नहीं पहुँचना, बट इतना तो मुझे ये हेल्प करवा ही देंगे, सिखा ही देंगे कि मैं कैसे पार्ट टाइम में काम करके 4-5 हज़ार रुपये अर्न कर लूँ। मेरा ये मोटिव था। देन मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको 3 दिन का और आपको एक ट्रेनिंग दिया जाएगा जिसमें पूरा काम सिखाया जाएगा, और ये जो सर की आपको वीडियो दिखाई गई है वो सर पर्सनली आपको 3 दिन की ट्रेनिंग देंगे। उसके लिए आपको 99 रुपीज़ पे करना होगा। मैंने वो भी कर लिया क्योंकि आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, इतना ओवर एक्साइटेड थी कि वाह, मुझे भी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसमें घर से ऑपरेट कर सकती हूँ एंड उस लेवल तक जा सकती हूँ, लग्जरी लाइफ एंड ऑल, चकाचौंध की दुनिया एंड ऑल। मैंने भी ज्वाइन कर लिया। 3 दिन की ट्रेनिंग हुई। फर्स्ट डे मुझे बताया गया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन इसमें ना ही आपको डोर टू डोर जाकर प्रेजेंटेशन दिखाना है, ना ही किसी को आपको कन्विंस करना है कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर लो। ये बिल्कुल ऑटोमेशन वाला वर्क है, लोग आपको अप्रोच करेंगे। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से ही बहुत ज़्यादा चिढ़ थी क्योंकि मैं इस फील्ड को लेकर बहुत नेगेटिव थी। तुम दो को जोड़ो, दो दो को जोड़ेगा, दो वो आगे वाला दो को जोड़ेगा। आई वॉज मतलब बिल्कुल नेगेटिव मेरी मेंटालिटी थी, बट आई डोंट नो हाउ मैं उस दिन पॉजिटिव हो गई कि चलो ठीक है। सेकंड डे मैंने ट्रेनिंग लिया। सेकंड डे मुझे बताया गया फॉरएवर के बारे में कि फॉरएवर कोई कंपनी है। खूब फॉरएवर कंपनी के बारे में तारीफ़ हुई। ऐसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने लोग वर्क कर रहे हैं, इतनी इनकम अच्छी छाप रहे हैं। मैंने बोला ठीक है। एंड जब डे 3 हुआ तो वहाँ पे हमें और एक शॉकिंग न्यूज़ दे दिया गया दैट आपको इस बिज़नेस को करने के लिए मिनिमम बिलिंग करनी होगी 2000 की, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट को खुद यूज़ नहीं करोगे आप दूसरों को कैसे बता पाओगे कि प्रोडक्ट कैसा है। एंड बिना प्रोडक्ट परचेज के आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं होगी। चलो ठीक है, ये भी बात हमने मान ली, कर लिया हमने 2000 की बिलिंग। एक तो अकाउंट में मेरे केवल 2000 रुपये पड़े ही थे, मैंने उस पूरा झोंक दिया उसमें ही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अर्जेंसी दी गई कि देखो मेरे पास 10-15 बंदे हैं, बट उसमें से मैं केवल 5 अच्छे जेन्युइन फोकस करने वाले सीरियस पर्सन को ही आगे भेजूंगा। तो आप विदिन 10 मिनट में अपनी बिलिंग डाल दीजिए। 10 मिनट के बाद अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट भी करोगे तो भी मैं आपकी बिलिंग नहीं डलवा पाऊंगा। सो सॉरी फॉर दैट। ये बोलकर हमें बेवकूफ़ बनाया गया। सॉरी रॉन्ग वर्ड, अर्जेंसी दी गई। दिस इज कॉल्ड अर्जेंसी। दिस इज नॉट बेवकूफ़ बनाना, दिस इज कॉल्ड अर्जेंसी। चलो ठीक है, उसके बाद हमने 10 मिनट के अंदर कर भी दिया कि चलो ठीक है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं मिस आउट नहीं होने दूंगी। उसके बाद हमें बोला कि आज से आपकी स्टार्ट होगी 5 दिन की एडवांस ट्रेनिंग। पहले दिन मैंने वो उनका ओवरव्यू वीडियो देखा 10 मिनट का। 3 दिन मैंने वर्कशॉप अटेंड किया, डे 1 डे 2 डे 3, जिसमें अभी तक मेरे ऑलरेडी 2100 रुपये यानी 2100 रुपये घुस चुके थे। उसके बाद आता है एडवांस ट्रेनिंग। एक दिन मार्केटिंग प्लान बताया जाता है, दूसरे दिन बताया जाता है कि आपको हम
100 लीड्स देंगे, उसमें से आप 5 को ज्वाइन कराओगे। 6,000 के हिसाब से अगर 5 को गुना करते हैं तो 30,000 रुपये का आपका चेक बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको बस कॉलिंग करना है, लोगों को इनवाइट करना है, बाकी का सारा प्रोसेस, सारा फॉलोअप, सारा क्लोजिंग, सारा रिलेशन बिल्ड, अर्जेंसी, सारा हमारी जिम्मेदारी होगी। इस बीच में वो अपने सीनियर अपलाइन की इतनी अच्छी हाइप बनाते हैं, जैसे अगर आप उनसे बात करने का एक मौका मिल गया तो ये इस तरह की बात हो गई कि सीधे आपको भगवान से कनेक्टिविटी हो गई आपकी। आपको वो ऐसा फ़ील कराते हैं कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, उनकी बहुत बड़ी टीम है, वो बहुत बिज़ी है, वो बहुत टॉप पे है। बट फिर भी मैंने आपके लिए उनसे रिक्वेस्ट करा है, पिछले 1 सप्ताह से मैं आपके लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर प्लीज़ मेरे इस पर्सन से बात कर लीजिए। ये काफ़ी सीरियसनेस के साथ इस बिज़नेस को समझ रहा है, और अगर आपका पर्सनल गाइडेंस इसको मिल जाएगा तो ये आगे बहुत तहलका मचा सकता है। और मैंने बहुत मुश्किल से आपके लिए सर से, मैम से टाइम निकलवाया है, तो प्लीज़ आप अवेलेबल रहना, क्योंकि आप बहुत लकी हो कि उनसे बात करने का आपको मौका मिल रहा है। मैं सबकी बात नहीं करवाता, मेरी खुद उनसे बात नहीं होती। इस तरह की बातें बोलकर अपने सीनियर अपलाइन की हाइप बनाई गई, जबकि टोटली वो लोग फ्री होते हैं, तो फिर भी एक हाइप बनाते हैं। मेरी उनसे बात कराई गई, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ओ माई गॉड, हाउ लकी आई एम कि मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। बट ये सब क्या था, ये तो मुझे फॉरएवर में काम करने के बाद ही पता चला। आगे बताऊंगी मैं, तो आप अभी कनेक्ट रहे मेरे साथ। उसके बाद 5 दिन के एडवांस ट्रेनिंग में 2 दिन वाली ट्रेनिंग केवल काम की थी। 2 दिन वाली ट्रेनिंग में केवल फुल मोटिवेशन दिखाया गया, सबकी स्टोरी दिखाई गई कि ये भी ऐसा था, इसने भी अपना लाइफ चेंज कर लिया, घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, बंगले ले लिया, इंटरनेशनल ट्रिप्स घूम लिए, अपने मॉम डैड को ये गिफ्ट कर दिया, वो गिफ्ट कर दिया, लग्जरी जीरो टू हीरो बन गया, लग्जरी लाइफ जी रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, फुल ऑफ मोटिवेशन, जिसको देखकर आपको लगा कि बस बस मुझे भी यही करना है, मुझे भी जाना है, मैं भी दुबई जाऊंगी, अपनी फैमिली को लेकर जाऊँगी, गाड़ी लूँगी, घोड़ा लूँगी, हर चीज़ करूँगी। ये मोटिवेशन 2 दिन दिया गया, 2 लोगों की स्टोरी दिखाई गई। लास्ट डे आती है क्लोजिंग सेशन। क्लोजिंग सेशन में बताया गया कि आगे आपको 2CC करना है। 2CC की अमाउंट 40,000 होती है, पर अभी एक कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें आप 2CC केवल 30,000 में कर सकते हो। उसकी लास्ट डेट ये है, एक डेट बता देते हैं वो। सबके लिए नहीं है कॉम्बो ऑफर, मैं चेक करूँगा कि आपके सिटी में, आपके पिन कोड में ये कॉम्बो ऑफर अवेलेबल है या नहीं है, और अगर हो भी की तो आपको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बहुत से लोग फॉरएवर को समझ रहे हैं, तो सबको कॉम्बो ऑफर देना पॉसिबल नहीं है। जबकि ये कॉम्बो ऑफर 365 दिन अवेलेबल रहते हैं और सारे पर्सन के लिए अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा काटा गया। सारे लोगों ने अर्जेंसी सुन के, जिनके पास नहीं था उन्होंने भी अरेंज किया, जिनके पास नहीं था उन्होंने ब्रेन वॉश करके अरेंज करवा दिया। करो, अभी नहीं तो कभी नहीं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको अपने सपने पूरे करने हैं ना, गाड़ी घोड़ा सरकारी जॉब से थोड़ी मिलेंगे, प्राइवेट जॉब से थोड़ी मिलेंगे, घिसते रह जाओगे, सपने यहीं से पूरे होंगे। मैं भी इंजीनियर हूँ, मेरे सीनियर भी इंजीनियर है, स्टिल हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। एंड इस तरह का पूरा मोटिवेशन देके अब जो लोग फॉरएवर में, उनको पता ही होगा कि किस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया गया था। यहाँ तक स्टोरी थी, अब इनका यहाँ तक भी ख़त्म नहीं होता। तो चलो ठीक है, मैंने कैसे तैसे करके 2CC मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, असली खेल तो यहाँ से शुरू होता है। हमें बोला गया कि 3-4 घंटे आपको काम करने होंगे। ठीक है, उसके बीच में आप आराम से 25-30 हज़ार छाप सकते हो। बट जो लोग फॉरएवर में, वो भी जानते हैं 3-4 घंटे के नाम पे यहाँ पे 12-15 घंटे वर्क होते हैं। वर्क क्या होते हैं बताती हूँ। इसमें तो आपको 4 से 5 बार मीटिंग अटेंड करनी पड़ जाएगी, और उसके बीच में फिर कॉल करनी होती है। और जब हम ये बात उनको बोले कि कॉल करने में तो बहुत समय लग रहा है, 3-4 घंटे नहीं लग रहे, तो वो बोलते हैं कि आपने कितनी कॉल करी, हमें दिखाओ कितनी कॉल करी। 50 कॉलिंग करी ना। अगर आप एक पर्सन से 3-3, 4-4 मिनट भी बात कर रहे हो तो 50 × 3 150 मिनट हुए ना। यानी कि आप तो आपका प्रोडक्टिव टाइम तो इतना ही था। 50 में तो 50 कॉल उठे नहीं होंगे, उसमें से 30 कॉल उठे होंगे, तो 30 × 3 कितने हुए, 3 मिनट की अगर आपने बात करी तो कितने हुए, 90 मिनट हुए, यानी कि 1.5 घंटा ही तो आपने काम किया है। इस तरह से हमें वो बोलते थे कि आपने काम नहीं किया है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपने काम किया है। जबकि जब हम कॉल ट्राई कर रहे हैं तो वो ट्रिंग ट्रिंग जो होता था ना, उसमें भी समय लगते हैं, है ना। जब कॉल नहीं पिक हो रहा तो दोबारा से हम रिकॉल करते थे। उन सब चीज़ों को वो काउंट नहीं करते। वो उनका कहना था कि नहीं, आपने 1.5 घंटा ही काम करा है, बाकी जो नंबर देख कर डायल करना है उसमें थोड़ी टाइम लगता है। जो जिन पे कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है उनको रिकॉल करने में टाइम थोड़ी लगता है, क्योंकि हमने तो बस 1.5 घंटा काम किया, क्योंकि हमने 30 कॉलिंग करी थी। उसमें से भी अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उनकी टॉर्चर सुनो, उनकी बातें सुनो, आप ठीक से काम नहीं कर रहे होगे, आपकी गलती है, आप सीख नहीं रहे हो, आप लर्निंग्स नहीं कर रहे हो, आप इस तरह से नहीं बोल रहे हो, आप उस तरह से नहीं बोल रहे हो। मतलब जितना ईजी इन लोगों ने दिखाया था ना, उससे कई गुना टेढ़ा था वर्क। हर दिन 50-50 कॉलिंग्स, स्टिल देयर इज़ नो एनी रिजल्ट।
खैर अभी तो और भी सिचुएशन गंदी है, क्योंकि अभी सबको पता चल चुका है फॉरएवर क्या। उस टाइम तो फॉरएवर नया था तो उतना लोगों को नॉलेज नहीं था। ये इन्होंने पूरी फॉरएवर जर्नी में केवल झूठ बोलना ही सिखाया है। कोई सामने से पूछे क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, आप उनको पूछो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, मतलब आपको आंसर नहीं देना है, आप उनसे क्वेश्चन कर दो। एक बुक आता है नेटवर्क मार्केटिंग का, सबसे फेमस बुक है, सवाल ही जवाब है। तो वो बुक सबको पढ़वाते हैं कि आप पढ़ो और जब कोई सामने से क्वेश्चन करे तो आप उनका रिस्पॉन्स मत दो, आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर दो। यही है क्वालिटी नेटवर्क मार्केटिंग की। तो हमें भी यही सिखाया गया। जब कोई पूछे नेटवर्क मार्केटिंग आप बोल दो वो क्या होता है। इन्वेस्टमेंट है, आप पूछ दो इन्वेस्टमेंट वो क्या होता है, आप उनसे पूछ दो ऐसा। लेकिन आपको ये नहीं बोलना कि हाँ है, क्योंकि हाँ बोल दोगे तो सामने वाला भाग जाएगा। और अगर कोई पैसा नहीं दे रहा हो तो आप उन्हें मत बोलो। आप 99 रुपीज़ का पिज़्ज़ा खा लोगे, बर्गर खा लोगे, लेकिन आप अपने के फ्यूचर के लिए नहीं लगाओगे ये। और जब उनसे कोई सवाल पूछता कि हम झूठ बोल के ज्वाइन नहीं करवाएंगे, अगर सामने वाला कोई पूछ रहा है कि इन्वेस्टमेंट है तो हम बोल देंगे हाँ है, तो उनका रिस्पॉन्स आता कि अगर किसी का भला करने के लिए हम झूठ बोल रहे तो उसमें क्या गलत है। भैया अगर सामने वाला खुद का भला नहीं करवाना चाहता है तो आप ज़बरदस्ती क्यों भला करने में लगे हो। वैसे भी लोग जो 2CC करते हैं ना, वो फॉरएवर को 90% लोग छोड़ के जाते हैं। इवन मैंने अपनी जर्नी में ये भी देखा है कि सुपरवाइज़र लेवल होते हुए भी लोगों ने फॉरएवर छोड़ा है। क्यों छोड़ा ये भी मैं बताऊँगी। यहाँ से फिर कॉलिंग स्टार्ट करते हैं। अब सबके अपलाइन का ना एक अलग सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट अलग चोचला होता है। मेरे अपलाइन का तो कुछ ज़्यादा ही था। उनका कहना था कि मैं तुम्हें जब कॉल करूँ तब तुम्हें कॉल मेरा उठाना है, क्योंकि मैं तुम्हारा अपलाइन हूँ, तुम मेरी वैल्यू करो, तुम मेरी इज्जत करो। मैं जब कॉल करूँ तब सारे कॉल डिस्कनेक्ट करके सारे काम धाम छोड़ के तुम्हें मेरा कॉल पिक करना है। मैं जब मीटिंग रखूँ तब तुम्हें अटेंड करना है, मैं जब ग्रुप कॉल करूँ तब तुम्हें अटेंड करना है। भाई क्या है ये, मजाक है क्या। पहले 3-4 घंटे का बोल के आप फुल टाइम काम करवा रहे हो। मैं कॉलेज में होती थी तभी भी वो कॉल पे कॉल किया जाता था। एक बार कॉल में पिक नहीं कर रही, 10 बार कॉल किया जाता था। ट्रेनिंग अटेंड करवाने के लिए इतनी अर्जेंसी दी उन्होंने, इतनी अर्जेंसी दी कि मैं शादी में बैठी हूँ, शादी अटेंड नहीं कर रही हूँ, मीटिंग अटेंड कर रही हूँ। मैं गेस्ट के घर गई हूँ, गेस्ट के घर से मैं तुरंत निकल कर घर आ रही हूँ क्योंकि मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। मतलब उस टाइम उन्होंने इस लेवल पे टॉर्चर करा ना कि मुझे वो चीज़ आज रियलाइज़ हो रही है कि मेरा कितना अच्छा से काटा गया। एंड फिर इनके और मैं बताती हूँ काले चिट्टे आपको फ्री में लीड्स देंगे हम, हमारे पास लीड्स की कमी नहीं है। लोग हमें अब मैसेज करते हैं, लोगों को संभालने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इस तरह की बातें बोलते हैं। और जैसे आपका 1 महीना गुजरेगा, 1 महीने गुजरते ही वो अपने औकात पे आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि देखो हमने आपको 1 महीने फ्री लीड देने की बात करी थी, हमने आपको दे दिया, अब आपको लीड परचेस करना होगा खुद के लिए भी और टीम के लिए भी। एक लीड आती है आपकी 12 से 15 रुपए की, जिनको वो क्वालिटी लीड बोलते हैं। क्वालिटी लीड मतलब 100% कॉल पिक होंगे और सामने वाला बंदा आपसे 3-4 मिनट बात करेगा। इनरोलमेंट होना हो अलग बात है, 3-4 मिनट बात करेगा, कॉल कटेगा नहीं। ये होती है क्वालिटी लीड उनके नज़र में। तो वो लीड्स आती है। चलो मैं मान के चलती हूँ ना कि अगर क्वालिटी लीड, अगर आप एक लीड 10 रुपये की भी खरीद रहे हो, आपको हर दिन 50 लीड्स पे तो मिनिमम, पहले के टाइम में 2022-23 की मैं बात करी, उस टाइम 50 लीड्स पे वर्क करने में आपका काम चल जाता था। मतलब पर डे 50 कॉलिंग्स करने पे 2 लोग तो आराम से 1 महीने में ज्वाइन कर लेते थे। ये रेशियो था उस टाइम का। अभी तो मैं मान ही नहीं सकती कि अगर आप 100 से नीचे कॉलिंग कर रहे हो पर डे, आई एम टॉकिंग अबाउट डे पर डे, तो आपका रिजल्ट आएगा। तो अगर आप 50 कॉलिंग भी कर रहे हो, चलो एक रेशियो लेके चलती हूँ, 50 × 10 कितने हो गए, 500 रुपीज़ की लीड आपकी पर डे की आ रही है। महीने की कितने हो गए, कैलकुलेट कर लेना। आप समझ लो लीड्स केवल आपको नहीं वर्क करना है, आपकी टीम को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है जो लोगों को आपने ज्वाइन कराया। लीड्स में इतने पैसे ख़त्म हो जाते हैं, जितनी लोगों की अर्निंग नहीं हो रही होती ना उतने लीड्स में चले जाते हैं। एंड फिर आप किसी एक पर्सन को 10 दिन तक ट्रेनिंग पीरियड में बैठा रहे हो एंड वो आगे जाके 2CC नहीं कर रहा है। कितना बड़ा लॉस है आपका, आपकी एफर्ट्स का। देखो मैं वो ये नहीं बोल रही हूँ कि फॉरएवर बहुत गलत कंपनी, फॉरएवर बहुत अच्छी कंपनी है, नो डाउट। फॉरएवर एक बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं ना वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं। सबसे गलत तरीका तो यही है कि फॉरएवर जैसे बिजनेस के लिए ना, फॉरएवर जैसे बिजनेस करने वाले लोगों को ज्वाइन कराना होता है, सबको नहीं। भेड़ बकरी को आप ज्वाइन करा रहे हो, नहीं, दैट्स नॉट गुड थिंग। आप जो स्टूडेंट है उनको आप ज़बरदस्ती ज्वाइन करवा दे रहे हो। मतलब आपको पता है कि सामने वाला बंदा इस बिजनेस के लिए नहीं है, स्टिल आप उनको ज्वाइन करा दे रहे हो। फॉरएवर उनको ज्वाइन कराओ ना जो सेल्स में अच्छा हो, जो रिक्रूटिंग करने में अच्छा हो, जो कन्विंस करने में अच्छा हो, जिसको पता हो कि फॉरएवर एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है एंड वो मेंटली इस बिजनेस के लिए प्रिपेयर्ड हो, उनका माइंडसेट क्लियर हो, वैसे लोगों को आप ज्वाइन कराओ। क्योंकि वो पेशेंटली वेट भी कर पाएंगे इस बिजनेस में, अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो इन्वेस्ट करने के लिए वो मेंटली रेडी रहेंगे। बट अगर आप ऐसे लोगों को ज्वाइन करा रहे हो जिनका मोटो केवल पार्ट टाइम बेसिस पे वॉक करके 2-4 घंटे काम करना है, स्पेशली आप उन्हें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करके ज्वाइन करा रहे हो या मिसलीड करके ज्वाइन करा रहे हो, आगे जाके उन्हें सच्चाई पता चल रही है,
ये टोटली गलत है, टोटली इनकरेक्ट है, क्योंकि फॉरएवर की सबसे बड़ी 2 सच्चाई जो छुपाई जाती है जॉइन कराने के टाइम ये होती है कि आपको आगे जाके लीड परचेज़ करनी होती है खुद के लिए भी और टीम के लिए भी, और जितनी आपकी अर्निंग्स आती है ना, आप मतलब समझ लो 6 महीने बिना स्ट्रगल किए आपका फॉरएवर से कुछ भी इनकम सेविंग्स नहीं होने वाला है, आप जब तक मैनेजर लेवल पे नहीं पहुँच जाते हो। क्योंकि अगर आप यूएस लेवल पे हो तो भी आपके बहुत स्ट्रगलिंग है, आपका जितना भी पैसा आएगा ना उतना सारा फॉरएवर में घुस जाएगा लीड्स परचेज़ करने में, टीम को डिस्ट्रीब्यूट करने में, ठीक है। सेकंड, जब आप सुपरवाइजर क्रैक कर लेते हो ना, तो सुपरवाइजर लेवल पर एक पॉलिसी होती है, आपको 1+3 करना होता है, यानी कि 1 सीसी खुद के आईडी से परचेज करनी हो, 3 सीसी आपको ज्वाइन करवानी है न्यू लोगों को। अगर आप ये 1+3 नहीं करते तो आपको टीम से पैसिव इनकम नहीं आती है, ठीक है, और ना ही आपको रिकोगनाइज सुपरवाइजर का या फिर एम लेवल दिया जाता है। अब आप खुद सोच के देखो, 1 सीसी अप्रॉक्स 15,000, आप हर महीने 15,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि डिटेलिंग तो वहाँ पे सिखाया नहीं जाता है कि आप उस 15,000 के प्रोडक्ट को सेल आउट कर सको, नहीं सिखाया जाता। तो ये कितना बड़ा लॉस यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के लिए कोई प्रिपेयर्ड है ही नहीं। इस यही रीज़न है कि सुपरवाइजर लेवल पे बहुत से लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि 15,000 की हर महीने बिलिंग करना इज़ नॉट ईजी फॉर एनीवन। तो जब तक आप इन दोनों चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहो, आप बहुत लंबे जाओगे। और ऐसे लोगों को ही ज्वाइन कराओ जो फॉरएवर में टिक सकते हैं, जो फॉरएवर माइंडसेट वाले बिजनेस वाले हैं, वो लंबे समय तक जाएंगे। बट आप किसी को भी पकड़ के घुसा दे रहे हो, नहीं हो पाएगा। उन्होंने वो सेम फंडा अपनाते हैं, इसलिए उनकी टीम बनती तो है लेकिन ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। कोई भी लोग 2 से 4 महीने से ज़्यादा टिक नहीं पाते फॉरएवर में। और सबसे बड़ी चीज़ वो ये भी छुपाते हैं कि आप 5,000 के साथ भी काम शुरू कर सकते हो। मैं ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि पूरे इंडिया में, अगर मैं केवल इंडिया की बात करूँ, ऐसा कोई भी फॉरएवर में ऐसा कोई भी एक लीडर नहीं है जो किसी भी सामने वाले पर्सन को फॉरएवर की पूरी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी देकर उसे ज्वाइन करा दें। 100 में से 99 लोगों को अगर सच बता दिया जाए, सही जानकारी दे दी जाए, तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे, पीछे हट जाएंगे। केवल 1% ही ज्वाइन करेगा। यही रीज़न है यहाँ पे लोगों को झूठ बोल के ज्वाइन कराया जाता है, फेक इन्फॉर्मेशन दे के ज्वाइन कराया जाता है, मिसगाइड करके, मिसलीड करके ज्वाइन करवाया जाता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉलिंग्स करनी है, लोग हम देंगे, ट्रेनिंग्स हम देंगे, आपको बस कॉलिंग करना है, ये बोल के ज्वाइन करा जाता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो भाई ये है फॉरएवर की सच्चाई। तो अगर आप फॉरएवर कर रहे हो ना, तो उन लोगों को ज्वाइन कराओ जिसको आप बता सको कि देखो फॉरएवर एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, इसमें प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है और लोगों को रिक्रूट करवाना पड़ता है, इसमें लीड्स परचेज करना पड़ेगा, इसमें 1+3 करना पड़ेगा। ये सब जानने के बाद अगर बंदा रेडी है तभी उसे ज्वाइन कराओ, क्योंकि फिर वो लॉन्ग जाएगा, लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक जाएगा। और फॉरएवर बिजनेस ही टीम का है, आपके पास टीम नहीं रहेगी आप कभी अच्छी इनकम नहीं कर पाओगे। टीम बन रही है और टूट रही है, फिर ये कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। और आप ऐसे टीम बना रहे हो जो लंबे समय तक रहेगा, तो 5 की भी टीम है ना तो भी आप बहुत अच्छे नोट छाप लोगे। और आप 50 टीम बना रहे हो लेकिन वो 1-2 महीने से ज़्यादा टिक ही नहीं पा रही है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं, आपकी टीम ही नहीं बन पाएगी स्ट्रॉन्ग टीम। इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और मैं बताती हूँ यहाँ का सच्चाई क्या होता है। फिर हमें सिखाया जाता है कि आपको अपनी अपलाइन की हाइप कैसे बनानी है। आपकी अपलाइन कुछ नहीं है, आपकी अपलाइन भी एस लेवल पे ही क्यों ना हो, आपको उनकी हाइप बनानी है कि मेरे अपलाइन बहुत बिजी रहते हैं, बहुत टैलेंटेड है, इंडिया के टॉप लीडर्स में से एक है, उनको टाइम नहीं मिलता है। इस तरह से आपकी उनको हाइप बनानी है ताकि आपके जो प्रॉस्पेक्ट है, जो बिज़नेस को समझ रहे, वो उनसे बात करने के लिए मरे जाएँ, और जब उनसे बात करा दे तो ऑन कॉल वो 2CC कर दें, ठीक है। मतलब इस तरह से कि उनको देवता बना दो, अपने अपलाइन को ना उनके सामने देवता बना दो। इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ। ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई बंदा ज्वाइन नहीं कर रहा है, बोल रहा है पैसे नहीं है, तो आप उसको क्या जवाब दोगे। आप उसको एक कहानी सुनाओगे कि अगर अभी आपके फादर का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या आप डॉक्टर को जाकर ये बोलोगे कि सर पैसे नहीं है, क्या आप अरेंज करोगे। अरेंज करोगे ना, तो 2CC करने के लिए अरेंज क्यों नहीं कर रहे हो, 2CC के लिए भी अरेंज करो, ये सिखाया जाता है। अगर सामने वाला बोल रहा है, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, तो आपको बोलना है पेरेंट्स ने तो हर चीज़ के लिए मना किया था, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मना किया होगा, सुट्टा फूकने के लिए मना किया होगा, दोस्तों के साथ चिल करने के लिए मना किया होगा, बहुत सी चीज़ों के लिए पेरेंट्स मना करते हो, तो क्या आप उनकी बात सुनते हो, नहीं सुनते हो ना। तो फॉरएवर ना करने के लिए बात क्यों सुन रहे हो उनकी, मत सुनो, छुप के करो। मैंने भी छुप के किया था। अगर आप बोलोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो आपको सिखाएंगे कि एक दोस्त से 2,000 रुपये मांग लो। एक दोस्त अगर आपको 2,000 रुपये दे देगा, तो आपके पास अगर 10 दोस्त है, 10 दोस्त में आपको 2,000 दे दिए, 20,000 रुपये आपका अरेंज हो गया। और अगर दोस्त नहीं है तो एक की एप्लीकेशन आता है, वहाँ से लोन ले लो, ये सिखाया जाता है। मतलब अब आपको आइडिया हो गया होगा कि फॉरएवर को इन्होंने कितना नीचे गिरा दिया है। आप लोग भी अपना पर्सनल फॉरएवर का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। ओवरऑल मैं अगर बात करूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा फॉरएवर में, तो मैं तो यही बोलूँगी मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था फॉरएवर। नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी थी, बट मेरे लिए नहीं थी,
क्योंकि मुझे इस टाइप के काम में इन्वॉल्व नहीं होना था जहाँ पे मुझे दूसरों को फंसाना पड़े। क्योंकि मुझे तो ऐसे ही वाइब आती थी काम करके कि मैं किसी इंसान का बुरा कर रही हूँ, भला नहीं कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं 5 लोगों को जॉइन करा रही हूँ, 5 में से केवल 1 बंदा मेरे साथ कंटिन्यू कर रहा है, 4 बंदा इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद पीछे हट जा रहा है ना, तो वो अगर 1 सक्सेसफुल भी हो गया ना, तो भी वो 4 अनसक्सेसफुल रहे और उनका पैसा डूबा, इस चीज़ का गिल्ट था मेरे अंदर। तो कहीं न कहीं मेरी नज़र में ये काम मेरे अकॉर्डिंग अच्छा नहीं था, क्योंकि 4 लोगों का तो भला नहीं हो रहा, बुरा ही हो रहा था ना मेरे कारण। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये बहुत ज़्यादा अजीब काम लगता था कि पहले 99 की इन्वेस्टमेंट कराओ, फिर 2000 की इन्वेस्टमेंट कराओ, फिर 2cc की इन्वेस्टमेंट कराओ। बहुत बड़ी अमाउंट होती है 2cc की अमाउंट। और ऊपर से कंपनी ने ये पॉलिसी निकाल रखी थी 2021 से ही कि आपके पास अगर 2cc के पैसे नहीं है तो आप 5000 के साथ भी काम शुरू कर सकते हो। बट ये लोग वो पॉलिसी उनको बताते नहीं थे। इनका कहना था कि 5000 में तो बहुत कम प्रॉफिट होता है अपने को, तो 2cc करवाता है, डायरेक्ट कर लेगा बंदा अरेंज करके। तो ये टोटली गलत है। जिनके पास, क्योंकि मैक्सिमम 99% लोगों के पास फाइनेंशियल इशू होते हैं, तो वो नहीं कर सकते 2cc। तो उनको आपको पहले 5000 के साथ अप्रोच करना चाहिए कि पहले 5000 के साथ काम शुरू करके देखो। अगर आपको काम सूट करता है तो आप करना, अदरवाइज मत करना, आपके पैसे नहीं डूबेंगे। बट नहीं, ये लोग केवल दूसरों का प्रॉफिट लॉस देखने से पहले ये लोग केवल अपना प्रॉफिट देखते हैं, अपने पॉकेट में कितने पैसे आ रहे हैं वो देखते हैं, और जबरदस्ती वो 2cc ही करवाते हैं सबके। तो ये सारी चीज़ें कुछ है जो मेरे लिए बहुत अनजेन्युइन थी, और मुझे हमेशा से यही गिल्ट होता था कि नहीं, ये शायद ये एक अच्छा काम नहीं है। और कहीं ना कहीं जो फॉरएवर में काम कर रहे हैं ना, मैक्सिमम लोगों को यही फील होता होगा दैट आपके चलते किसी का बुरा हो रहा है, आप किसी को फंसा रहे हो। तो जिनको जिनको ये फील होता है कमेंट जरूर करना। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे जो अपलाइन थे ना, वो तो इतने सेल्फिश थे। मतलब अपना प्रॉफिट देखना है उनको बस, कि मेरी पॉकेट कैसे भरे, बाकी सामने वाले की स्थिति उनको जाननी है, उससे मतलब ही नहीं है। और सही में मैं सच बता रही हूँ, अगर आपको फॉरएवर करना है ना, आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा, आपको बेशरम बनना पड़ेगा, आपको लालची बनना पड़ेगा, आपको क्रूर बनना पड़ेगा कि आप सामने वाले की सिचुएशन को फील ना कर सको। बस उनसे कैसे भी करके 2cc करा लो। मैं हूँ इमोशनल, मुझसे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता कि भैया वो कैसे अरेंज करेगा, मैं ये सोच पड़ती थी। और मेरे अपलाइन, आप इस तरह से करोगे काम तो आपका कभी कुछ नहीं होने वाला है। आप थोड़ा सा सेल्फिश बनो, थोड़े से सामने वाले से पैसा निकलवाना आना चाहिए। भाई मैं नहीं हूँ आपके जैसे क्रूल नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती लोगों के साथ ऐसा। सो दैट्स वाई मैंने फॉरएवर स्किप कर दिया। अब देखो, मैंने 2cc तो कर रखी थी, वो तो मैं वेस्ट होने नहीं दी थी। देन मैंने फिर ऑटोमेशन सिस्टम अपनाया, जिसमें मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया ताकि मैं यूट्यूब के थ्रू लोगों को फॉरएवर के बारे में अवेयर करा सकूं कि एग्जैक्टली फॉरएवर क्या है, और जिनको जेन्युइन लगे ना, बस वैसे लोग ही ज्वाइन करें। इवन आज के डेट में अगर मुझे फॉरएवर ज्वाइन करने के लिए कोई कॉल भी करता है तो मैं उनको सीधे क्लियरली बोलती हूँ दैट फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतने इतने की होती है। अगर आप जेन्युइनली वर्क करना चाहते हो तो आप 5000 के साथ काम शुरू करो। अगर आपको अच्छा लगेगा देन आगे जाके 2cc करना, नहीं लगेगा देन मत करना। तो मुझसे तो ये काम ना होने से रहा, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं किसी को ऐसे नहीं फंसा सकती हूँ। क्योंकि जिनको अपना भला करना होगा ना, वो खुद कर लेंगे ना 30,000 अरेंज। उससे उन्हें हमें क्या बताने की ज़रूरत है कि आप ऐसे ऐसे करके अरेंज करो। जिन्हें अपना भला दिखेगा, जैसे अगर मैं बात करूँ स्टडी की, सबको पता है कि स्टडी के बाद शायद जॉब मिले ना मिले वो अलग सेकंड थिंग है, लेकिन स्टडी इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी। तो स्टडी के लिए लोग पैसे अरेंज कर लेते हैं कहीं ना कहीं से। तो अगर जिनको पता है कि मुझे ये क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना, तो उन्हें हमें गाइड करने की नीड नहीं है, या उन्हें हमें कन्विंस करने की नीड नहीं है, वो खुद अरेंज कर लेंगे। मतलब हम लोग कौन होते हैं उनको ये बताने वाले कि भैया आप अरेंज करो क्योंकि आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपको अमीर बनना है? कौन होते हैं हम लोग? मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो रईसी झाड़ रहे होते हैं ना कि हमें तो इतना का चेक आता है, हमें तो उतना का चेक आता है, मैक्सिमम चीज़ें तो फेक होती है। आपको फर्स्ट मंथ मुश्किल से पे आउट बन गई तो वही बात है। मेरी तो चेक ही नहीं बन रही थी, मेरी लास्ट मोमेंट पे जाके चेक बनी थी 15 को आई थिंक। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी जो फर्स्ट चेक थी वो थी 14,000 समथिंग 100 रुपीज़ की, एक्जैक्टली मुझे याद नहीं है। मतलब 2 लोगों को थकार के ज्वाइन करवा ही दिया था। बट आई वॉज नॉट हैप्पी, क्योंकि जो मेरे पैसे हुए थे 14,000 रुपये वो तो सारे लीड्स में ही चले गए थे। तो ओवरऑल ये थी फॉरएवर की जर्नी। तो अगर आप भी ज्वाइन करने वाले हो तो सोच समझ के ज्वाइन करना, क्योंकि आगे जाके आपको और इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर आप एसेंसली इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो और रिजल्ट ना मिलने पे भी काम करने के लिए रेडी हो, देन करो, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज मत करना फॉरएवर, यही बोलूँगी मैं।